हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि मौलाना मुफ्ती रिजवान साहब जो माशाअल्लाह परभनी ज़िले के तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सदर हैं, इनको हम मदऊ करते हैं कि वो आए। जिस तरह से मुस्लिम समाज के नौजवानों को इस्लाम की तरफ राग़िब किया जा रहा है और इस्लाम की अहमियत बताई जा रही है, उसी के चलते परभनी शहर के ख़दीम गड़ी मस्जिद के इमाम मुफ्ती रिजवान साहब, इन्होंने परभनी शहर के बाबर कॉलोनी के उमरिया मस्जिद में बयान किया और बयान में किस तरह से इन्होंने बताया है कि मोबाइल का फ़ायदा, मोबाइल का नुकसान और मुसलमान नौजवान। देखते हैं कि किस तरह की बात मुफ्ती रिजवान साहब इन्होंने बताई है। नौजवान किस तरह से इनके बात को सीरियस लेते हैं और किस तरह से अमल करते हैं, इन्हीं की ज़बानी। और इस वक्त बच्चे, बूढ़े और नौजवान बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद थे। परभनी शहर के बाबर कॉलोनी के उमरिया मस्जिद में ये बयान था और बयान में इस मौजू पर बयान रखा गया था कि मोबाइल का इस्तेमाल जिस तरह से नौजवान कर रहे हैं और मोबाइल का गलत इस्तेमाल जिस तरह से कर रहे हैं, मोबाइल का यूटिलाइजेशन किस तरह से होना चाहिए, मोबाइल के फ़ायदे किस तरह से लेने चाहिए और अल्लाह की इबादत और इताअत किस तरह से करना चाहिए। आइए जानते हैं किस तरह की बात मुफ्ती रिजवान साहब इन्होंने कही है और किस तरह का आह्वान जनता से भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ाल हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ग़िनाउ युंबितुन निफ़ाक़ फ़िल क़ल्ब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, नौजवानान और अहलियान महल्ला, बहुत खुशी हुई कि आज के दिन गुज़िश्ता मकतब के प्रोग्राम की निस्बत पर आज के दिन का प्रोग्राम मुनक़द हुआ। गुज़िश्ता मकतब का प्रोग्राम सोशल नेटवर्क के ज़रिए हम तक पहुंचा और हमने देखा, उसके अलावा कोई इत्तला नहीं थी। और मुझको ख़ास तौर से इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि हम लोग इस दौर के अंदर गुज़र रहे हैं कि जिसमें पुरफितन दौर कहा गया और इसके अंदर सबसे बड़ा फितना मोबाइल को करार दिया गया है। 2004 के अंदर जब मोबाइल एंड्रॉयड चालू हुआ तो इस वक्त 2004 में मोबाइल की तहक़ीक़ के लिए बहुत सारी बातें चलती रही। हर एक से बाज़ाब्ता आज जैसा बतलाया जा रहा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर इस पर कमेंट भी कीजिए। तो 2004 में भी यही कहा गया था कि ये मोबाइल है, इसके फ़वाइद बता दीजिए कि ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदाह है। दोनों चीज़ें बतलाई गई। तो पूरे वर्ल्ड से हर मुल्क ने अपना अपना कमेंट पेश किया, पूरे वर्ल्ड से। तो हर एक ने पेश करने के बाद हर एक की बात आई। किसी ने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसके ज़रिए हम दूर दराज से राबता कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया की खबर ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसके ज़रिए से रिश्तेदारों से बातचीत होती है। ऐसे मुख्तलिफ़ चीज़ें आई। लेकिन 2004 के बाद से अब ये दौर चल रहा है कि आज हर फर्द मोबाइल का आदी हुआ। और अगर मैं यहाँ से बैठकर या पूरे वर्ल्ड से बैठ के मसाजिद से ये कहा जाए कि मोबाइल छोड़ दो, तो नहीं छोड़ा जा सकता। कि आज हमारे ज़िंदगी की अहम ज़रूरत बन गई। आज हमारा हर चीज़ से रिलेटेड ताल्लुकात सब मोबाइल से जुड़ गए। आप बैंकिंग नेट से कर रहे हैं,
स्कूली निज़ाम मोबाइल से कर रहे हैं, उसके अलावा आप अपनी याददाश्त को भी मोबाइल से जोड़ दिए। एक ज़माना था कि मोबाइल नंबर याद होते थे, अब ये दौर आया कि किसी से पूछ लो वो मोबाइल नंबर मोबाइल से निकाल कर देगा। और मज़ीद यूँ हुआ कि इस मोबाइल से आगे चलकर नेटवर्क के ऊपर से इंटरनेट तक पहुंच गया कि सब चीज़ें डेटा हमारा इंटरनेट पर मिलेगा, हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ तक कि मेरे फ़ोन की आईडी अगर आपके फ़ोन में खोल दी जाए, आप यहाँ से अमेरिका के अंदर मेरा पूरा डाटा चेक कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा ये चीज़ें चली गई तो हमने इसको दुनिया ही के लाइन से देख लिया, दुनिया ही के लाइन से कहा कि ये दुनिया की तरक्की है। ने जो आयत मुबारक पढ़ी, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लौहे महफूज में दुनिया बनाने से 50,000 साल पहले रखा था, किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, कि तुम्हारे साथ 2 फरिश्ते हैं जो हर कुछ तुम करते हो वो लिखते हैं। आज सोशल नेटवर्क ने बताया कि आपकी हर नकलो हरकत गवर्नमेंट के पास महफूज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1400 साल पहले जो कुरान नबी पर नाजिल किया था उसमें बतला रहे हैं कि हमने तुम्हारे साथ 2 लिखने वाले फरिश्ते रखे जो आपकी हर नकलो हरकत को कैच कर रहे, नोट कर रहे। उस वक्त जब 2000 से जब पढ़ने का हमारा ज़माना था तो सोचा जाता था कि ये किरामन कातिबीन जो लिखने वाले फरिश्ते हैं कितना लिखेंगे। उलमा समझाते थे कि वो तुम्हारे सुबह से लेकर शाम तक हर नकलो हरकत को लिखते हैं। आज के दौर ने ये सोशल नेटवर्क ने समझा दिया कि इसको लिखने के लिए जो तुम समझते थे आज उसकी ज़रूरत नहीं है। आज सब मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल के अंदर ऐसे ऐसे ऐप आ गए कि इंग्लिश ऐप है, उसको आप डाउनलोड करने के बाद किसी हिंदी लैंग्वेज पर लगाइए तो वो हिंदी इंग्लिश में ट्रांसफ़र हो जाती, और उर्दू पे लगाइए वो इंग्लिश बन जाती। ऐसे ही हर ज़बान चेंज हो जाती है। ये सोशल नेटवर्क बता रहा है कि अल्लाह ने पहले ही से ये निज़ाम किया है। तुम समझते हो कि ये तुम्हारी अपनी तरक्की है, ये तुम्हारी तरक्की नहीं है, तुम्हारे अपने दिमाग की वुसात हो रही है कि अल्लाह ने दिमाग जो बनाया है इस दिमाग को फैलाया जा रहा है तो आदमी ये समझते समझते जा रहा है। अगर इसी सोशल नेटवर्क को शरीयत के दायरे से समझेंगे तो आज सीसी कैमरा लगा हुआ है। ये सीसी कैमरा ऐसा है कि एक दुकान में सीसी लगा हुआ, मालिक आउट ऑफ इंडिया है, तब भी वो पूरी दुकान को कवर कर रहा है। पूरी दुकान कैसे कवर कर रहा है कि सीसी कैमरा है, बाज़ाब्ता उसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, वो फलाने आदमी से कहता है कि तूने अपनी जगह छोड़ दी, और वो रहता है बाहर मुल्क में, इतना कैच कर रहा है। यही बता रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि हमने जो चीज़ भेजी है यालमून मा तफ़अलून, कि जो कुछ तुम करते हो इसको हम क़यामत के दिन सीसी कैमरे पर लगा कर तुमको बताएंगे, और वो चीज़ तुम्हारे सामने आएगी कि फ़लानी टाइम तुमने ये काम किया था। उस वक्त इंसान इनकार करेगा। कुरान कहता है कि अल्लाह ने इंसान को बनाया, इसकी बहुत सारे नुकसानात हैं, इंसान के बहुत नुकसानात है। मुहक्किकीन कहते हैं कि जिस जगह पर इंसान का कदम लग जाता है वो पहाड़ बढ़ना छोड़ देता है। ऐसी ऐसी तहकीकात है, जिस जगह पर इंसान चला जाए उसके बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि कल क़ियामत के दिन ये जो सीसी आज तुम देख रहे हो, कल क़ियामत के दिन हमारा सीसी रहेगा, उस वक्त कैसे इनकार कर सकोगे। आज सीसी के ज़रिए बहुत सारे लोग मुजरिमीन को भी पकड़ रहे हैं। मोबाइल के अंदर उसको ऐड कर दिया और जहाँ चाहे उसका पूरा लोकेशन लेकर उस तक पहुँचा जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आज मोबाइल से इनकार नहीं किया जा सकता, ज़रूरत की चीज़ है। आप हो, मैं हो, चाहे कोई फ़र्द रहे, यहाँ तक कि वो आदमी जिसकी उम्र का आखिर हिस्सा चल रहा है उसको भी मोबाइल की ज़रूरत पड़ी हुई है आज, वो भी मसरूफ़ है मोबाइल। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जुमला आगे वाला कहा है कि यालमून मा तफ़अलून, तुम जो कुछ करते हो सब की सब क़ियामत के दिन मिल जाएगा, उसके बाद फरमाया
इन्नल अबरार लफ़ी इल्लिय्यीन, कि नेक और मुत्तकी लोग मकाम इल्लिय्यीन में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफ़ी सिज्जीन, बदकार, बुरे, खराब, गुनहगार ये मकाम सिज्जीन में होंगे। इल्लिय्यीन और सिज्जीन ये दो मकामात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दो मकामात को बनाया है। मकाम इल्लिय्यीन अर्श मुअल्ला पर 7वें आसमान से ऊपर अल्लाह ने एक जगह बनाई है जो नेक और मुत्तकियों की जगह है, और मकाम सिज्जीन 7 ज़मीन के नीचे अल्लाह ने एक जगह बनाई है। उसी जगह पर इनकी रूहों को पहुंचाया जाता है जो बदकार और गुनहगार हो गए। दोनों चीज़ें बतला दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो अब यूं हो गया तय कि मोबाइल बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन रास्ता भी तो है। हज़रात उलमा इकराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्रों को दराज फरमाए, अल्लाह ने इनके ज़रिए उम्मत को वो नफ़ा पहुँचाया कि मोबाइल 1400 साल के बाद निकला। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले वो तमाम तर चीज़ें बतला दी, उलमा ने उसी के अंदर से मसाइल निकाल कर बताया, हर चीज़ बतलाई कि 1400 साल पहले तो तसव्वुरात में भी मोबाइल नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बतला दिए, आज उसके इस्तेमाल किया जा रहा है कि मोबाइल का इस्तेमाल अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो फ़ोन करने के लिए नंबर डायल करते हैं। नंबर डायल करने के बाद कितनी मरतबा कॉल किया जाए, तो कॉल करने के लिए पूछा जाए तो जब तक वो उठाए ना, जब तक बात करना है कॉल करते रहेंगे जब तक वो फ़ोन ना उठाए। जबकि शरीयत मुताहरा कहती है कि किसी के घर पर जाए तो 3 मरतबा आवाज़ दे। दावत व तबलीग की जब गश्त के फ़ज़ाइल बताए जाते हैं तो वहाँ पर ये बात ख़ास तवज्जो दिलाई जाती है कि जिसके घर पर जाए 3 मरतबा आवाज़ दे, अगर आवाज़ ना आए तो आगे चले। बहुत सारी चीज़ें दावत की लाइन से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। यहीं से फ़ज़ाइल गश्त में ये भी बतलाया जाता है कि जिस साथी के घर जाए आवाज़ लगाए, आवाज़ के बाद अंदर से आवाज़ है कि वो नहीं है तो आप यकीन कर दीजिए कि वो नहीं है। जब कि आपने देखा कि वो अंदर गया, तो यहाँ पर बदगुमानी से शरीयत ने बतलाया, यूँ कहा जाता है कि आप समझिए कि घर का दूसरा दरवाज़ा था वो चला गया, इसलिए कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता। फिर मकाम इल्लियीन वालों का ये मकाम है कि वो झूठे नहीं हो सकते। सिज्जीन वालों का मकाम हो सकता है कि वो झूठ बात करें। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के घर पर दस्तक दो तो 3 मरतबा दो। इसी तरह उलमा ने उसी हदीस से मसला निकाला, किसी से बात करना हो तो 3 मरतबा की रिंग दो, उसको 3 मरतबा कॉल कर सकते, 4थी मरतबा कॉल की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस पाक के अंदर कहते ईज़ाए मुस्लिम हराम है। लेकिन हुआ यूं कि यहाँ पर इतने फ़ज़ाइल हमको याद हो गए, लेकिन दूसरी वाली वईद याद नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि झूठ यनक़ुज़ुर रिज़्क़ा, झूठ रिज़्क़ को घटा देता है। अल-किज़्बु यनक़ुज़ुर रिज़्क़, कि झूठ रिज़्क़ को घटा देता है। फ़ोन उठाया और कहा कि मैं यहाँ नहीं हूँ, ये वाला याद नहीं रहेगा, दूसरा वाला याद रहेगा कि दूसरों को फ़ोन लगाते हुए तुम परेशान करते हो, तकलीफ़ देते हो। और ये वाली हदीस भी तो है कि आप झूठ बोलकर उसको जो धोखा दे रहे हो, झूठ बोलकर अपना खसारा और अपना नुकसान कर रहे हो, ये चीज़ भी उसी में आ रही है। एक तो धोखे का गुनाह, दूसरा झूठ का गुनाह। हदीस पाक के अंदर आता है कि बंदा जब झूठ बोलता है, चाहे वो झूठ फ़ोन पर बोले या सामने बोले, झूठ झूठ ही है। जब बोलता है तो फरिश्ते 3 मील उससे दूर चले जाते हैं। 3 मील आज के दौर से 9 किलोमीटर दूर होता है। अगर आपका मुहाफिजी दस्ता हर फरिश्ते हर फर्द के साथ होते हैं, आपका मुहाफिजी दस्ता होता है, एक इंसान जितना नेक होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के ज़रिए नेक की हिफाजत करते हैं। वो फरिश्ते झूठ की वजह से 2 किलोमीटर दूर जाते हैं। उलमा ने लिखा है कि वो दूर जाने की वजह ये है कि फरिश्तों को बदबू पसंद नहीं है। झूठ बोलने के बाद बंदे के मुंह में झूठ की जो बदबू आती है, उस बदबू से 9 किलोमीटर दूर फरिश्ते चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमको जो खसारा और नुकसान होता है, फिर दर बदर की ठोकरें खाते हुए इसके पास गए, उसके पास गए, यहाँ बताया, परेशान हैं, इसकी ज़रूरत उसकी ज़रूरत, सब ख़त्म। आपने खुद अपने हाथ से अपने पैर पर कुराड़ी मारी झूठ बोलकर।
कहाँ बोला कि फ़ोन आया था, बस झूठ बोल दिया, उसको तो घुमा दिया। ताजिरीन ने तिजारत को बिजनेस समझकर यूं बतला दिया कि अगर किसी को घुमा ले झूठ बोलकर तो वो माहिर ताजिर बन गया। हालांकि हदीस नबवी कहती है अल किज़्बु यनक़ुज़ुर रिज़्क़ा, कि झूठ रिस्क को घटा देता है। अगर आपका बेटा झूठ बोलता है तो आपका भी रिस्क घटेगा कि आपने सही तरबियत उसकी नहीं की। ऐसे बहुत सारे वाक़यात है, वक्त मुख्तसर है, तो मोबाइल का इस्तेमाल करें, इससे मना नहीं किया जाएगा, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल अगर आप कोने में चुप कर रहे हैं तो कुछ गलत ही कर रहे हैं। मोबाइल का इस्तेमाल आलानिया हो, सबके सामने हो। आप अगर मोबाइल के अंदर, याद रखिए कि आप मोबाइल में बयान सुन रहे हैं, लेकिन यहूदी ने इतनी मेहनत कर दिया, इतनी मेहनत कि आपके मोबाइल का बयान यूट्यूब पर देखते देखते थोड़ी ही देर में अचानक एक एडवर्टाइज आता है और एक बरहना कम कपड़े वाली लड़की सामने आ गई। आपको गुनाह हुआ, आपकी निगाहों का गुनाह हुआ, निगाहों का जिना हुआ। इसकी बहुत ज़रूरी है कि हम एहतियात करें। जिस तरह हमारे आज भी हर एक का एक दुकानदार रहता, उसी के घर से, उसी के दुकान से हमारे घर किराना आता। एक डॉक्टर होता, उसी के घर पे पूरे लोग जाकर बताते कि ये फैमिली डॉक्टर है। हर चीज़ होती है, लेकिन किसी घर का कोई आलिम मुफ्ती नहीं होता कि उसके ज़रिए हम रहबरी लें। खानखाही निज़ाम का वाहिद मकसद यही है कि इस्लाह नफ्स हो। जब इस्लाह नफ्स होगा तो ये बंदा चाहे मजमे में रहे चाहे तन्हाई में रहे, खौफ खुदा इस पर तारी रहेगा, जिसके नतीजे में इसका मोबाइल भी पाकीज़ा रहेगा। वरना आज नापाकी की मोबाइल की इंतहा है कि लोग फ़ोन कर पूछते हैं कि मुफ्ती साहब मोबाइल के अंदर कुरान रख सकते हैं क्या? क्यों नहीं रख सकते? अगर आपका मोबाइल ख़राब है, ख़राब से मुराद नापाक है तो नहीं रख सकते। मोबाइल पाक है तो रखने की इजाज़त है। नापाकी और पाकी का सवाल ही पैदा उस वक्त होता है कि हमारे मोबाइल गानों से भरे हुए हैं। इसीलिए मैंने वो हदीस मुबारका को यहाँ पर पढ़ा है कि अल-गिनाउ युम्बितुन निफाक फी क़ल्ब, कि गाना दिल के अंदर निफाक को पैदा करता है। हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने किताब के अंदर लिखा है बाज़ाब्ता कि म्यूज़िक की भी एक ज़बान होती है। हर चीज़ की ज़बान होती है, ऐसी ही म्यूज़िक की भी ज़बान होती है। हर चीज़ की ज़बान, यहाँ तक कि पानी बारिश का कितने फ़ीसद आया वो तक मालूम हो रहा है, धूप कितनी तेज़ चल रही है वो मालूम हो रहा है, रोड पर आपकी बाइक कितनी स्पीड से चल रही है वो भी बाज़ाब्ता कैच किया जा रहा है। तो यहाँ तक लिखा है कि संगीत की भी ज़बान है, ये तो सब जानते हैं। ये आखिरी वाक़या बताकर अपनी जगह ले लूँ। पीर ज़ुल्फ़िकार साहब ने ये लिखा है कि संगीत की एक ज़बान होती है, एक माँ और एक बेटा, दोनों एक दूसरे से इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माँ और बेटा, बेटा अपने माँ की भरपूर खिदमत करता है, रात में बिस्तर पर सुलाने के बाद अपने बिस्तर पर जाकर सोता है और म्यूज़िक ही सुनता है, गाने ही सुनता है। फिर सुबह सवेरे अपने काम में मसरूफ़, माँ की खिदमत करते करते सब कुछ चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि उसकी माँ का कत्ल हो गया रात ही में। बेटे ने खिदमत किया, जाके गाना लगाया और सो गया कान में हेडफोन के ज़रिए। अब सुबह में पूरे मोहल्ले में चर्चा हुई कि इसकी माँ को कत्ल किसने किया। बहुत तहकीक हुई, तहकीक होने के बाद आखिर में कोई मारने वाला नहीं मिला मारने वाला वही बेटा। लोगों ने कहा कि बेटा जिसके चर्चे थे कि अपनी माँ का सबसे ज़्यादा खिदमत गुजार था, ये कैसे मार सकता है? तो फिर बतलाया गया, तहकीक हुई कि वो कान में जो म्यूज़िक लगाता था उस म्यूज़िक की ज़बान में ये लिखा हुआ था कि तू अपनी माँ का कत्ल कर, तू अपनी माँ का कत्ल कर। जिसके नतीजे में उसने सुन सुन के पूरी बॉडी ने असर लिया और नींद के अंदर ही उसने अपने माँ को कत्ल कर दिया। अब अंदाज़ा लगाइए, 1400 साल पहले नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अल-गिनाउ युम्बितुन निफाक फी क़ल्बी, दिल में गाना निफाक को पैदा कर रहा है। यहाँ पर वही गाने ने अपनी माँ का कत्ल करा दिया। आज हम बिल्कुल नाआशना हो गए।
हर चीज़ दुनियावी लाइन से समझने लग गए और यूँ समझ लिया कि ये दुनिया की रंगीनी यही हकीकत है, यही तरक्की है। याद रखिए, ये तरक्की नहीं है, ये तनज़्ज़ुली है। ये हमारा अपने दीन को बर्बाद करने वाले हालात है। या मोबाइल का इस्तेमाल करे, उलमा से पूछे किसका बयान सुने, उन्हीं का बयान सुने, हर किसी का ना सुने। बहुत सारे लोग ख्वाब देखते हैं, यूट्यूब पर सर्च किया और अपने ख्वाब की ताबीर निकाल दी। बहुत सारे लोग मसाइल पूछना था, यूट्यूब पर सर्च किया और गूगल पर सर्च किया और निकाल दिया, अपना मसला देख लिया। याद रखिए कि 2017 की तहकीक हमारी ये थी कि 2017 तक नेटवर्क के ऊपर, सोशल नेटवर्क पर 15 लाख वेबसाइट ऐसे थे जो यहूदी चलाते थे और उनके उन्वानात इस्लाम से ताल्लुक़ रखते थे। यानी इस्लाम को 15 लाख वेबसाइट इस्लाम के ज़रिए से यहूदियत की नशर इशात 15 लाख वेबसाइट से कर रहे थे। आप किस से बचेंगे? कौन सी वेबसाइट से आप बचेंगे? इसलिए जिस तरह हमारा फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे ही हमारा फैमिली आलिम हो, फैमिली मुफ्ती हो, उसी के ज़रिए घर के हर फर्द का ताल्लुक़ हो। जब तक उलमा से ताल्लुक़ नहीं होगा, हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं आएगा। हर एक परेशान है, अच्छा कमाने वाला भी परेशान है। बाहर देखे तो ज़िंदगी बहुत ऐशो आराम की लग रही है, लेकिन जब घर में दाखिल होता है, यही मोबाइल के ज़रिए पूरा घर अपने अपने मोबाइल में लगा हुआ है। दिल की बेचैनी, बेकरारी है, बेसुकून हो गया। सुकून ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चला गया। अब मालूम हुआ कि ये सुकून मोबाइल के ज़रिए गया। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल मुख्तसर करे, टाइम रखे, आधा घंटा, 1 घंटा। ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है कि पूरी दुनिया की ख़बरें आप देखें। आप जितने ग्रुप है, हर ग्रुप को चेक करें। आप पर फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। फ़र्ज़ और वाजिब आप पर दिन रात में 5 नमाज़ें हैं, उसका एहतराम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ कही गई बातें हैं, अल्लाह ताला इनमें लग़ज़िश व कोताहियों को माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला कही बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक बार फिर आप हज़रात को मुबारकबादी कि अभी गुज़िश्ता 2020 के अंदर गुजरात में ढाबेल के अंदर बाज़ाब्ता 2 दिन का सिर्फ नौजवानों का कैंप लिया गया। पूरे बड़े बड़े उलमा इकराम थे। आखिर खिताब हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुम का हुआ। 2 दिन का कैंप लिया गया। आज ज़रूरत है, हमारे नौजवान पलक झपकने में किधर की किधर चाह रहे हैं। हदीस पाक में आता है कि ऐसा दौर आ गया, आज आ गया। हदीस में तो जब कहा गया था कि ऐसा दौर आएगा कि एक बंदा सुबह इस्लाम पर करेगा और शाम कुफ्र पर करेगा, शाम इस्लाम पर करेगा तो सुबह कुफ्र पर करेगा। इसलिए नौजवानों के ऐसे कैंप पूरे शहर में होना चाहिए। अल्लाह ताला मौलाना शाहिद साहब को जज़ाए खैर दे। हमने देहातों के अंदर भी बाज़ाब्ता ऐसे दूसरे 2-2, 3-3 कैंप लिए हैं। ये आपका पहला नहीं है, लेकिन मुबारकबादी के लायक है। अल्लाह ताला आप तमाम की इस मेहनतों को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आमीन। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे, आप हमारे न्यूज़ पर कमेंट्स ज़रूर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।
महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। एयर फिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें।